अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 के क्विज सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। स्टूडेंट्स, अपडेट क्विज जो है उसका भी बहुत जल्द लाइव सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगी और मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे मैथ 302 के अवेल हैं, वो आप लेक्चर्स ले सकते हैं। लेक्चर में आपको साथ साथ बताया हाईलाइट करवाया गया है कि कौन से क्विज क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर्स लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि अपने क्विज 100% खुद कर सकें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मिड टर्म की फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। चलते हैं अपने क्विज की तरफ। सबसे फर्स्ट हमारे पास उसने कहा है, इज़ द मीन ऑफ इनवर्स वैल्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि मीन जो होता है ना, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ज़रा हम इसको देख लेते हैं कि मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है। मीन का बेसिकली फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, यानी समेशन एक्स रिप्रेजेंट करता है कि हमने जितनी भी हमारे पास वैल्यू है सबको सम अप करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करना है। लेकिन मीन, अब उसका मीन का इन्वर्स लेक एन ओवर समेशन एक्स, ये जो है किसको रिप्रेजेंट, ये किसका फार्मूला है, ये हार्मोनिक मीन का है। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो हार्मोनिक मीन आएगा। ठीक है, ज़रा अब अपने देखते हैं कि हार्मोनिक मीन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन एक्सेल यूज द फंक्शन टू कैलकुलेट कोरिलेशन। यानी एक्सेल में हम कौन सा फंक्शन कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये ज़रा हम एक्सेल में देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कोई भी डाटा आपको दिया जाएगा, अगर आपने इसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब कोरिलेशन का है ना CO, आप देख सकते हैं अभी मैंने डबल R ही लिखा था तो ये खुद ही आ गया CORREL। ठीक है, ये कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है फंक्शन एक्सेल में। तो अब हमारे पास राइट आंसर जो है CORREL वाला होगा। तो देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये राइट है। नेक्स्ट है, लाइन ग्राफ शोज दैट प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो पॉइंट्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें है, द मिडल वैल्यूज ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ अ नंबर इज दी। ये मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत डिटेल से समझाया था। लाइक मेरे पास नंबर्स हैं, कोई भी वैल्यूज ले लेती हूँ, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे 3। सबसे पहले आपने जो भी डाटा होगा उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ तो हमारे पास आता है 1, 2, 3, सॉरी पहले 0 आएगा, उसके बाद फिर 3। ठीक है, आपने अरेंज करना है, अगर वो पहले से ऑलरेडी अरेंज है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मिडल वैल्यू है वो 2 आ रही है, ऐसे ही है। तो अब इसको जो है हम मीडियन कहेंगे। ठीक है, इसको हम मीडियन कहते हैं मिडल वैल्यू को। तो मैंने साथ में आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर मीडियन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। The coefficient of variation of a set annual income is 18%. The coefficient of variation for the length of services with the company is 29%. यानी पहले हमारे पास 18 था, 18 से जो है वो 29 हुआ है। What does this indicate? यानी क्या हुआ कि 18 कम था, फिर जो है 29 ज़्यादा हो गया परसेंट, यानी डिस्पर्स हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया। More dispersion in the distribution of the income compared with the distribution of the length of services. More distribution in the length of services compared with income. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ सर्विसेज कंपेयर्ड विद इनकम, किस में जो है डिस्पर्शन हुई है, लेंथ ऑफ सर्विस में ना। ये देख सकते हैं आप, 18% तो हमारे पास इनकम थी, लेकिन जो लेंथ ऑफ सर्विसेज है वो 29%, यानी ये ज़्यादा डिस्पर्स है। तो डिस्पर्स का मीनिंग समझते हैं कि वो ज़्यादा भरना, फैलाव कह सकते हैं। ठीक है, इन मीनिंग्स में आते हैं। नेक्स्ट उसने कहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन आर देयर। तो जो डाटा की क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स में की जाती है। इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज इक्वल टू 23.6
minus 54.2x, then 3.6 is the y minus 54.2 is the dash of regression line. अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस वैल्यू से जो हमारे पास होता है ना स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला, वो y इज इक्वल टू एम एक्स जमा सी होता है, यानी एम एक्स प्लस सी। जो c होता है ना वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। मैं ज़रा आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला आता है y इज इक्वल टू एम एक्स जमा सी, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से किया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ना वो इसी टर्म में दी गई है। अब जो हमारे पास m है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है, और जो हमारे पास है c ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। ठीक है, अब आप समझ जाना कि ये y इंटरसेप्ट है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का साइन है, अगर हम जो है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एम एक्स सी आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस सी आ जाएगा। तो आप जो समझने वाली बात है वो समझें। अब एम एक्स है, एम जो है एम की वैल्यू वो हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी जो x के साथ होगी, और जो c है वो y इंटरसेप्ट को। अब हमारे पास ये एम एक्स है, यानी m ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, 23.6 ये c को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है, यानी 23.6 हमारे पास इंटरसेप्ट है और 54.2 क्योंकि इसके साथ x है, मैंने अभी आपको बताया था कि m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है इस तरह उन्होंने बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट्स दी मेजर ऑफ डिस्पर्शन किसको जो है वो इंडिकेट करती है, एक्सटेंड टू विच द स्कोर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, कि ये जो है हम कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन करती है। डैश मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी मैंने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से आपको समझाया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। जिस तरह हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 3 होते हैं, तो इसमें हमारे पास y जो है वो इंडिपेंडेंट है और x जो है वो y जो है वो डिपेंडेंट है, x और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह जो है उसने कहा मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, तो ये सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती हैं। लेक्चर्स लेने के बाद आपको जो है ये समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा क्लियर करके आपको सब कुछ समझाया जाता है। A worker out of 500 gets a prize by lottery. What is the chance of any individual citizen being selected? अब देखिए, a worker out of 500 है, ऐसे ही है, तो हमारे पास गेट अ प्राइज बाय लॉटरी, उसे जो है 500 है मिला है प्राइस। अब हमने चांस फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास 1/, की फॉर्म में आएगा पॉजिटिव, ठीक है, 1/500। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हमारे पास जो है इसका एग्जैक्ट यानी ट्रू आंसर है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी उसने कहा जो रिक्वायर्ड क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिलेटिव क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये जो है आप लेक्चर्स लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा इज अ टेस्ट फॉर क्वालिटी ऑफ, ये है इसका वेरिएंसेस, ठीक है। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज कॉल्ड, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास जो है वो मिड हिंग कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है फर्स्ट और थर्ड का, इसी तरह थर्ड और फोर्थ का बताया गया है जो कि मिड रेंज कहलाता है। तो ये आपने जो है चीज़ें अच्छे से याद करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर फाइंड्स द बेस्ट इन फिट लाइन, दैट द करेक्ट एरर बिटवीन ऑब्जर्व्ड एस्टिमेटेड पॉइंट्स इन द लाइन्स मिनिमाइज, ठीक है। द सम ऑफ द डेविएशंस अबाउट द मीन आर ऑलवेज 0, तो ये भी आपने याद रखने हैं, द सम ऑफ डेविएशंस मीन आर ऑलवेज 0 होते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहाँ पे होती है एंड, उम्मीद है समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको जो अपडेट क्विज है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।